लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। एच थिंकर यानी ऑनेस्ट थिंकर। एक होते हैं नो थिंकर, एक होते यस थिंकर, एक होते एच थिंकर। एच थिंकर ऑनेस्टली सोचते हैं यहाँ इस सिचुएशन में क्या सही है। तो जब देखा कि ये मैंने पहरावा बदल दिया, सब बदल दिया, मुझ में क्या बदलाहट आई, आंतरिक बदलाहट क्या आई। ईमानदारी से जब पर्सन बात करता है तो जवाब आता ही है, अरे अंदर से तो तुम वैसे ही हो। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। विश्व शांति प्रार्थना। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके
खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत, द्वेष, घृणा, डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक, चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में
अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, सत्य के प्रेमियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। खोजी के जीवन में यू टर्न कब आता है? यू टर्न आप जानते हैं, जैसे लोग पागल खाने की तरफ जा रहे हों और उन्हें पता ही ना हो कि वो पागल खाने की तरफ जा रहे हैं। उन्हें पता नहीं कुछ दिनों के बाद वे पागल खाने में पहुंचने वाले हैं। अचानक ऐसे विचार आए, ऐसे लोगों से मुलाकात हुई कि खलबली मच गई, मन में विचार बदलने लग गए और उस इंसान ने यू टर्न लिया, यानी वह पागल खाने में पहुंचने से बच गया। जिन लोगों के जीवन में भी यू टर्न आता है, वे आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं कि हम क्या मनन करें। खोजी की तकलीफें खोजी ही जान सकता है। वचन का पालन करना एक गुण जो खोजी में होना चाहिए, और ये भी समझ में आएगा कि निमित्त दिवस मनाना है सही माने में, तो वे गुण हमें हमारे अंदर लाने का प्रयास करना है। एच थिंकर यानी ऑनेस्ट थिंकर। एक होते हैं नो थिंकर, एक होते यस थिंकर, एक होते एच थिंकर। एच थिंकर ऑनेस्टली सोचते हैं, यहाँ इस सिचुएशन में क्या सही है, मुझ में क्या बदलाहट आई, आंतरिक बदलाहट क्या आई। ईमानदारी से जब पर्सन बात करता है तो जवाब आता ही है, अरे अंदर से तो तुम वैसे ही हो, वैसे ही डरे हुए हो, लोग क्या कहेंगे सिर्फ इस वजह से ये सब कर रहे हो, क्यों चारों तरफ वैसे ही लोग दिखाई दे रहे हैं ना। थोड़ा सा काम किया, एक साहस आने लग गया। ये आश्चर्य की बात है, जब इंसान अपने लिए साहस प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, कॉन्फिडेंस प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, आता नहीं आत्मविश्वास। नियम निर्णय नहीं ले पाते, हमारा आत्मविश्वास कम है, हम ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, लोगों के सामने डर लगता है, ऐसा होता है वैसा होता है। मगर जब इम्पर्सनल लाइफ होने लग गई तो सब बदल गया। जब समझाया जाता है इसके पीछे क्या है, क्योंकि लोग तो अहिंसा को कायरता समझते हैं, अहिंसा को लोग समझ नहीं पाते। पहले तो लगता है ऐसे कैसे, ऐसे तो फिर ये हम पर और अत्याचार करेंगे, ऐसे तो फिर हम और दुखी हो जाएंगे, ऐसे तो फिर कभी नहीं जाएंगे ये लोग। तो गांधी जी ने कहा लग रहा है ऐसा, इलॉजिकल लग रहा है, लग रहा नहीं है, लॉजिकल है, इससे रिजल्ट आएगी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, मगर ये करके दिखाओ। क्या बताया मंत्र? सत्याग्रह। अब सत्याग्रह का अर्थ समझना। सत्य आग्रह, आग्रह करना, सत्य का अर्थ आप जानते हैं। आग्रह करना यानी मन्नत करना, इल्तिजा करना। किसी बात को हम फर्मनेस के साथ मन्नत करते, किसी को बताते हैं, अपनी बात पर अड़े रहते हैं, तो उसको कहते हैं आग्रह। आग्रह करना। सत्याग्रही क्या करता है? नफरत को नफरत से नष्ट नहीं करता, वह अपना आग्रह करता ही है।
हकीकत में सत्याग्रह क्या है? सामने वाले की चेतना बढ़ाने का प्रयास लगातार करते रहना है। अगर आप भी हाथ उठाओगे, उसकी चेतना बढ़ने का कोई सवाल नहीं। उस पर प्रहार हुआ तो उसकी चेतना गिर जाती है। जब भी किसी की चेतना गिर जाती है, वो आपकी बात नहीं समझ सकता। अब अहंकार को ठेस पहुंचती है। अब वो मानने वाला भी होगा तो नहीं मानेगा। तो महात्मा गांधी ने क्या बात ढूंढ निकाली कि नॉन कोऑपरेशन, बिना वायलेंस के, नॉन वायलेंस, अहिंसा से हमें क्या करना है? असहयोग करना है। सामने वाला प्रहार करता है तो भी हमें वह सह जाना है। उन्होंने जो बात सामने रखी, पहले लगाने से रिजल्ट आएगी, क्योंकि आज तक यही है कि कोई हमारा एक हाथ तोड़ता है तो हम भी उसका एक हाथ तोड़े, उसी से रिजल्ट आएगी, उससे वो सुधर जाएगा, उसका भी हाथ टूटेगा तो उसको मालूम पड़ेगा। मगर यहाँ अलग बात थी। यहाँ थी कि उसके अंदर जो चीज़ है उसको जगाओ। जब वो सुनेगा, उसके अंदर जो चीज़ है वो जब सुनेगी तो वो बात मानेगा। जब तक व्यक्ति है बीच में, जब तक अहंकार है, जब तक अहंकार सुन रहा है, वो नहीं मानेगा। फैक्ट, सच्चाई, सत्य सामने रखो जिसमें सभी का मंगल है। सामने वाला प्रहार करता है, गाली देता है, उन जख्मों को देखकर भी, उन गालियों को सुनकर भी तुम्हें अपने सत्याग्रह से बिल्कुल नहीं डगमगाना है। प्रार्थना का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।